जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज और ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। ठीक है, यानी मान लो कि वह धनराशि कितनी है जिसका, यानी जिसका मतलब किसका, यानी एक्स मान लो, यानी एक्स का 25% बराबर 180 का 12.5% के बराबर है। यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो इसकी जगह पे मैं 1/8 रख दूंगा। तो ये यहाँ पे 1/8 रख दी मैंने, इसकी वैल्यू 12.5% की। ठीक है, तो इसे काट दो। तो 25 चौका 100 और 4 से 1 काट दो, 8 4 दूनी 8 और 2 से 1 काट दो, 180 कितनी बार कट जाएगी? ये 90 बार। यानी एक्स का मान कितना निकला? 90। तो वो कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 12.5% के बराबर है। तो वह धनराशि कौन सी है? 90 है। ठीक है, चलिए। वह धनराशि कितनी है जिसका 20% रुपये 100 के 75% के बराबर है। वह धनराशि कितनी है जिसका, यानी वह किसका बोल रहा है, यानी किसके बारे में बोल रहा है? मैंने मान लिया कि वो एक्स के बारे में बोल रहा है कि, तो वो बोल रहा है कि जिसका 20% रुपये 100 के 75% के बराबर है। यानी एक्स का 20% कितना होता है? यानी 20/100 हो जाएगा, बराबर 100 के 75% के बराबर है। यानी 100 का 75% के बराबर क्या है? एक्स का 20%। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। तो 100 से ये 100 कट जाएगा और 20 से ये 100 कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो एक्स बराबर के 75 में अगर 5 को गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 375। ठीक है, नहीं 55 25 की 5 हासिल लगा दो और 7 5 35 और 2 कितने हो गए? 37। यही निकल के आएगा। वह धनराशि कितनी है जिसका 40% रुपये 500 के 60% के बराबर है। वह धनराशि कितनी है जिसका 40% रुपये 500 के 60% के बराबर है। तो किसकी बात कर रहा है? यानी मैं मान लेता हूँ कि एक्स का 40%। ठीक है, एक्स का 40% किसके बराबर है? तो रुपये 500 के 60% के बराबर है। तो 500 का 60% मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो और 2 से ये कटेगा, 2 3 4 और 2 3 6 और 2 से ये कटेगा 100 कितनी बार? 50 बार। तो एक्स बराबर के 50 का गुणा में 5 3 15 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? तो 15 15 75 से यानी 750। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 750। तो नेक्स्ट, 2.50 सेंटीमीटर लंबे एक रेखा के खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेखा खंड था, उसकी लंबाई थी 2.50 सेंटीमीटर और गलती से कितनी माप ली गई? 2.55 सेंटीमीटर। अगर 2.55 में से अगर 2.50 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0.05 सेंटीमीटर की तो वृद्धि हुई है इससे। यानी 2.50 से अगर इसमें वृद्धि हुई तो कितने की हुई है? तो 0.5 की। तो 0.05 की वृद्धि हुई किससे? इस 2.50 से। तो बोल रहा है कि इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसमें 100 का गुणा कर दिया, तभी तो त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात होगा। तो एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक दो, दो के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी दो के बाद पॉइंट है। तो इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से ये काट दो, 25 तो कितनी बार कटेगा? 25 25 और 5 से ये कटेगा 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी 5 दूनी 10। तो कितनी त्रुटि निकली? 2% त्रुटि निकली। ठीक है, नेक्स्ट। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? यानी एक टीम ने 40 खेल खेले तो उसमें से 24 जीते। यानी मान लो कि एक टीम ने जो खेल खेले थे, कितने खेले थे? 40, और उसमें से उसने 24 जीत लिए। तो हार कितने गई? तो वो 16 हार गई। यानी 40 में से अगर 24 घटाऊंगा तो कितने आएंगे? 16। यानी जब वो 24 जीत गई तो हार कितनी गई? 16। तो 24 जीती किससे? इस 40 से। तो 100% कितनी जीती? तो इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से एक कटेगा। 24 कितनी बार? 6 बार। तो 6 का गुणा अगर मैं 10 में करूँगा कितना निकल आएगा? 60। ठीक है, यानी 60% वो जीत गई। यदि एक 30%, यानी यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है। बी ए का कितना परसेंट है? यानी बी ए का कितना परसेंट है? तो मैंने मान लिया कि एक्स परसेंट है। यानी बी ए का कितना परसेंट है? तो बी ए का एक्स परसेंट मान लिया मैंने। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जानी, यानी ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है। तो
बी का 80% हो जाता है। ठीक है, ये परसेंट से अगर मैं ये परसेंटेज हटा दूंगा तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये 100 आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये कितना होगा, 30A/100 हो जाएगा, प्लस ये 40B/100 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 80B/100। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सेम एलसीएम आएगा, तो 100 आएगा, तो ऊपर की संख्या क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी। तो 30A प्लस 40B बराबर के 80B/100। इस 100 से ये 100 कट जाएंगे तो बचा क्या, 30A प्लस के 40B। इस 40B को इस 80B में से मैं घटा दूंगा, इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो 30A बराबर के 80B माइनस के 40B। तो 30A बराबर के 80B में से 40B जाएगा तो कितना बचेगा, तो 40C भी बचेगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो A/B की वैल्यू कितनी निकली, 4/3। ठीक है, तो यहाँ इसका मान रख दो, तो A की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 रख दो, इंटू x/100 बराबर B की वैल्यू कितनी निकली, ये 3 निकली। तो ये 4 से 1 8 200, तो कितनी बार कटेगा, 4 से, ये तो 25 बार कटेगा ये। ठीक है, और 25 को अगर मैं 3 में करूँगा तो कितना आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 25 को अगर मैं अब 3 में करूँगा तो कितनी निकल के आएगी, 25×3 = 75, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 75 निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि P का 8% बराबर Q का 25% हो तो P/Q का मान होगा, यानी P का 8% Q का 25% हो, यानी P का 8% बराबर Q का 25% हो तो P/Q का मान है। तो P का 8% कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, यानी P×8/100 बराबर के ऐसे Q का हो जाएगा, तो Q का आ जाएगा, Q का क्या हो जाएगा, तो 25/100 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो P/Q की वैल्यू निकालनी है हमें। तो P और ये Q अगर इसके नीचे पहुंच जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो P के नीचे Q आ जाएगा ना इधर की साइड, तो P/Q हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 25 अपॉन इस 8 को 25 के नीचे भेज दो तो 25/8, यानी P/Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 25/8 निकल के आ गई। कितनी आ गई, 25/8। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A बराबर 10 हो और B बराबर 11 हो तो 2A प्लस B अपॉन A प्लस 2B बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का मान निकालिए, यानी 2A प्लस बी अपॉन A प्लस 2B का मान क्या होगा। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, 2A प्लस बी अपॉन A प्लस 2B का मान निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10 दे रखी है, तो यहाँ 10 रख दो, प्लस B की वैल्यू क्या दे रखी है, 11, तो यहाँ 11 रख दो, अपॉन A की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10, तो अपन यहाँ 10 रख दो, प्लस 2 B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11, तो यहाँ 11 रख दो, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 10 दूनी 20 प्लस 11 अपॉन ये 10 ऐसे रहेगा, प्लस 10 11 दूनी 22, ये हो जाएंगे बराबर के 20 और 11 कितने हो गए, 31 अपॉन, और 10 और 22 कितने हो गए, ये हो गए 32, यानी 31/32 इसका क्या क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए। मनीष ने कुछ कबूतर खरीदे, मनीष ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। मनीष ने, सॉरी यहाँ है राहुल, सॉरी यह मनीष ही है। मनीष ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। तो मनीष ने कितने कबूतर खरीदे थे। ठीक है, मनीष ने कितने कबूतर खरीदे थे, तो मनीष ने कितने कबूतर खरीदे थे, तो मान लो कि मनीष ने 100% कबूतर खरीदे होंगे। ठीक है, मैंने 100% मान लिया, तो उसने उसमें से 10% मर गए, तो 100 में से अगर 10% मर जाएंगे तो बचेंगे कितने शेष, 90% बचेंगे। ठीक है, और वो कह रहा है शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं, मनीष ने कितने कबूतर खरीदे थे। मान लो कि ये जो 90% बचे हैं ये अपने आप में कितने हैं, ये 100% है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर 90% अपने आप में 100% है तो इसमें से वो कह रहा है कि 25% तो उड़ गए, तो बचे कितने, तो यहाँ 75% बचे होंगे शेष के।
तो मान लो कि मनीष ने कितने कबूतर खरीदे, तो मैंने मान लिया कि एक्स कबूतर खरीदे उसने, और उसमें से 10% मर गए, तो बचे कितने, 90% बचे। और 90% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90/100 लिख सकता हूँ, गुणा। वो कह रहा है शेष में से 25% उड़ गए, तो शेष कितने बचे थे, 90, और 90 अपने आप में कितने 100% वैल्यू होती है, उसमें से 25% उड़ गए, तो बचे कितने 75%। तो यहाँ 75% आ गया बराबर। वो कह रहा है कि अब 27 कबूतर शेष हैं, तो यहाँ 27 कबूतर शेष हैं। तो बस ऐसे सॉल्व कर लो। तो 25 × 75 और 25 × 4 = 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी एक्स इंटू 9/10 गुणा 3/4 बराबर के 27 बचा ये। तो 9 × 27 हो जाएंगे, तो क्योंकि 9 का गुणा अगर मैं 3 करूँ तो 27, और 27 से 27 कट जाएंगे, तो बचे कितनी, यानी एक्स बराबर 10 चौका 40। कहने का मतलब है कि मनीष ने कितने कबूतर खरीदे थे, 40 कबूतर खरीदे थे उसने, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल ने कुछ बकरी खरीदी, उनमें से 30% मर गई, शेष में से 25% चली गई, अब 21 बकरी शेष हैं। मनीष ने, सॉरी यही है राहुल, मनीष नहीं है यहाँ पर, राहुल है। राहुल ने कितनी बकरी खरीदी थी, राहुल ने कितनी बकरी खरीदी थी, ठीक है। तो मान लो कि राहुल के पास 100% बकरी होंगी, उसमें से 30% तो मर गई, और बची कितनी 70% बची, और ये 70 क्या अपने आप में 100% है, ठीक है। और इसमें से कह रहा है कि 25% उड़ गई, जब इसमें से 25%, सॉरी बकरी उड़ नहीं गई, 25% चली गई, ठीक है। अगर इसमें से 25% बकरी चली गई तो बची कितनी, तो 75% बकरी चली गई, वो सॉरी बची, इतनी तो बची, इतनी तो चली गई 25%, 100 में से 25% चली गई तो 75% बची। तो वो कह रहा है कि राहुल ने कितनी बकरी खरीदी थी, मान लो कि राहुल ने खरीदी थी एक्स बकरी, और उसमें से 30% मर गई, तो बची कितनी 70%, और 70% को कैसे लिख सकता हूँ, 70/100 गुणा। वो कह रहा है शेष में से 25% चली गई, अगर 70% अपने आप में कितना 100% और इसमें से 25% चली गई, तो बची कितनी 75%। तो ये होगा 75%, 75/100 बराबर के कितनी बकरी बची उसके पास शेष 21, तो यहाँ 21 लिख दो, ठीक है। तो x गुणा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 25 × 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 7 को गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो कितना हो जाता है, 7 × 21 हो जाता है, और 21 से 21 कट जाएंगे, बचा कितना यहाँ नीचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 × 4 हो जाएगा, नहीं एक्स बराबर के कितनी वैल्यू निकली इसकी, 40 वैल्यू निकले। अरे भाई अगर मैं यहाँ अगर मैं एक मान लेता हूँ, और एक का गुणा अगर 4 में करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 10 का गुणा यहाँ पे करूँगा तो ये कितना होगा 40 होगा, नहीं एक्स बराबर 40 ही तो निकल के आएगा। अगर ये ऐसे समझ में ना हो तो दोबारा देख लो एक मिनट, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही काटी पीटी हो रही है, उसमें समझ में नहीं आया होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। वो कह रहा है कि राहुल ने कुछ बकरी खरीदी, उनमें से 30% मर गई, ठीक है, और उनमें से 30% मर गई, और शेष 25% चली गई, अब 21 बकरी शेष हैं। राहुल ने बकरी खरीदी थी, मान लो कि राहुल ने एक्स बकरी खरीदी थी, और उसकी 30% मर गई है, तो 100 में से अगर 30% मर जाएंगी, बचेंगी कितनी 70% बचेंगी। तो 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70% और 70/100 लिख सकता हूँ, गुणा। और वो करेगा शेष में से 25% चली गई, अगर शेष में से 25% चली जाएंगी तो बचेंगी कितनी, अगर शेष में से 25% चली जाएंगी तो 70 अपने आप में कितना 100% है, अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अगर ये 25% इसमें से चली जाएंगी, बचेंगी कितनी, 75% बचेंगी। तो 70 का क्या निकाल दूंगा मैं, 75% निकाल दूंगा, तो 75/100 बराबर के बच्ची कितनी शेष 21, तो ये मैंने 21 लिख दिया, इसे काट दो। तो 25 × 75 और 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो 7 × 21 हो जाएगा, इस 21 से ये 21 काट दिया मैंने। तो एक्स बराबर के, अगर मैं इस यहाँ नीचे कितना बता 10 चौका 40, अगर 40 को गुणा अगर मैं एक में करूँगा तो क्या होगा, तो वो 40 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40। यदि पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30% और क्यू बराबर पी का x% हो, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30%, ठीक है।
और क्यू बराबर पी का x% हो तो x का मान क्या होगा, यानी क्यू बराबर पी का x% हो यानी x/100 हो, तो x की वैल्यू पूछ रखी है हमें, तो निकाल दो। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज हट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। 5 गुणा इसमें कर दो, तो 5 गुणा अगर इसमें करेंगे पी में तो 5p माइनस के 5q हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा इस पी में करेंगे तो 3p हो जाएगा, और 3 का गुणा प्लस इस क्यू में करेंगे तो 3q हो जाएगा। पी एक तरफ रख लो और क्यू एक तरफ रख लो, तो 5p, ये 3p इधर आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3p बराबर के ये 5q माइनस के तो इधर जाएंगे 3q की तरफ, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो ये 5q हो गए। 5p में से अगर 3p जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2p बराबर के 3q प्लस 5q कितने हो गए, ये हो गए 8q। तो p अपन q की वैल्यू निकालनी है हमें, तो p अपन p के नीचे q ले आओ, बराबर तो 8/2 हो जाएगा, 2 से ये कटेंगे, 8 कितनी बार 4 बार, यानी 4/1, यानी p की वैल्यू कितनी निकली 2 और q की वैल्यू कितनी निकली 1, ठीक है। तो यहाँ रख दो, q की वैल्यू कितनी निकली 1, बराबर p की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ 4 रख दो p के नीचे, गुणा x/100, 4 से 1 8 200, तो कितनी बार कटेंगे 25 बार, 25 चौका 100, और 25 का गुणा जब मैं 1 में करूँगा तो 25 ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकली आई 25। नेक्स्ट, यदि a का 90% बराबर b का 30% और b बराबर a का 2x% हो तो x का मान कितना होगा, यानी a का 90% बराबर b के 30% के बराबर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि b बराबर a का 2x% हो, यानी 2x यानी परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी b बराबर a का 2x% हो, यानी 2x% को अगर मैं लिख दूंगा तो 2x/100 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि x का मान कितना होगा, ठीक है, हमें x की वैल्यू पूछ रखी है, तो 2 से 100 काट दूँ कितनी बार 50 बार, यानी b बराबर के a इंटू एक्स अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें x की तो वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालेंगे कब, जब b और हमें a का पता होगा तभी तो निकालेंगे, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लो, तो ये परसेंटेज हट जाएगा, और 30 दिया 90, तो ये कितना हो गया 3a बराबर की b, तो a के नीचे क्या ले लेता हूँ मैं b, तो यहाँ कितना बचा एक, अगर 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 गुणा में है, इधर इधर परसेंटर करूँगा तो किसमें भाग में आ जाएंगे, यानी a की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 3, बराबर a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x/100, मैंने a और b की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 3 का गुणा सॉरी ये 100 का गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो कितना हो जाएगा 300, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 300, ठीक है। सॉरी 300 नहीं निकल के आएगी, माफ़ी चाहता हूँ, गलत हो गया, क्योंकि ये 2 से तो मैंने 100 काट दिए 50, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू x/50, 50 को गुणा में 3 में करूँगा कितना हो जाएगा ये 50 दिया 150, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 150, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 40% के बराबर है, यानी x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 40% के बराबर, तो वो बोल रहा है कि बाई का x यानी बाई का मान x का कितने प्रतिशत होगा, यानी बाई का मान x के कितने प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे भी x दे रखा है तो मैं बोल लेता हूँ p, यानी x का कितने प्रतिशत होगा तो p परसेंटेज होगा, और परसेंटेज को जब मैं हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी y बराबर है कि x इंटू p/100 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकालेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तब p की वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज से ये परसेंटेज हट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 को बड़ा x माइनस वाई में कर दो, ठीक है। तो 5x माइनस के 5y बराबर के 4 को गुणा इसमें कर दो तो 4x प्लस 4y, x एक तरफ y एक तरफ कर लो, तो 5x माइनस के 4x को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर 4y, ये माइनस के 5y इधर पश्चांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे ये 5y प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो प्लस के 5y, तो 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचा है x बचा, बराबर के 4y और प्लस के 5y कितने हो गए 9y, तो x/y बराबर के इसकी x/y की वैल्यू कितनी निकल गई 9/1, यानी x/y की वैल्यू कितनी निकल गई 9/1, यानी 9 की या x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 9, तो x की वैल्यू x की जगह रख दो तो 9 इंटू p/100, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1, जैसे
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक में अगर 100 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर के 9p। और हम मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो 100/9 से ये डिवाइड कर दूंगा तो 100/9 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा, यानी x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा, यानी x इंटू सिंपल है 125 अपन परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर ये 100 दे रखा है तो 25 से काट दो, 25×5 125, 25 चौका 100, और 5 से 100 काट दो 20 बार, और 4 का गुणा अगर मैं 20 में करूँगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 20 चौका 80, यानी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 80 निकल आई। फिर नेक्स्ट, यदि r का 200% यदि r का 200% 500 हो तो r का मान क्या होगा, यदि r का 200% 500 हो तो सिंपल है r गुणा 200% को कैसे लिख सकते हैं, 200 अपन परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर के कितना हो जाएगा 500, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, तो 25 बार, यानी 250 बार, यानी r की वैल्यू कितनी निकलेगी 250। ठीक है, नेक्स्ट। यदि किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वो संख्या है, यानी यदि किसी संख्या का किसका, यानी x का 31% हो तो 31% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ, 31/100 लिख सकता हूँ, बराबर के 46.5 हो। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसे 5 से काट दो तो 5 निम्मा 45, 46 में 45 जाएंगे, एक बचेगा 15, और 5 से 15 काटेंगे, 5 थी 15, और 5 से 10 काट दो 2 बार, और 31 से 93 काट दो तो 31 थी 93। ठीक है, और 2 से ये 100 काट दो कितनी बार, 50 बार, यानी x बराबर के x/50 बराबर के 3, और 50 को गुणा इस 3 में कर दो तो x बराबर कितना हो गया 5, यानी 150। इसका मान कितना निकल आया, 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 120 का 0.7% प्लस 650 का 0.02% है, यानी इसका मान कितना निकल के आया, यानी यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू, x का मान क्या निकल के आएगा, तो निकाल लेते हैं 120 गुणा पॉइंट हटेगा तो 0.7 दे रखा है, तो 2 अंक के बाद में 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, और गुणा ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 का तो ऑलरेडी पहले से गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्लस 650 गुणा एक दो पॉइंट के दो दो अंकों के बाद में पॉइंट है, तो 0.2 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणा और ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या कितनी होगी, यानी 120 गुणा 7/10,000 प्लस 650 गुणा 2/10,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 12×7 कितना हो गया 84/1000 प्लस एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितने हो गए, यानी 5×10 की जीरो हासिल लगा 1, और 6×12 1 13, 130/1000। दोनों का एलसीएम समान है तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 84 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 1, यानी 214, यानी 214/1000 को 1000 से अगर ये 214 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.214। ठीक है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी संख्या दोबारा लौट के 214/1000 है, इसका आंसर क्या हुआ 0.214। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, मान लो कि किसी भिन्न के अंश में, यानी भिन्न मान ली मैंने x/y, वो कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने पर, यानी वृद्धि किस में होती है 100 पर ही तो होती है, 100% में वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 240%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240%। फिर वो रहेगा हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि करेंगे तो किस पे होगी 100% पे वृद्धि करेंगे। ठीक है, 100% पे वृद्धि करेंगे तो 150% की वृद्धि करेंगे 100% पे तो कितनी हो जाएगी 250% हो जाएगी, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 250% हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि प्राप्त भिन्न कितनी हो जाती है 4/15 हो जाती है, कितनी हो जाती है 4/15, तो x/y गुणा 250% अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 240 को कैसे लिख देंगे 240 ये 100 लिख जाएगा अपॉन, ऐसे 250% पर अगर परसेंटेज हटाएंगे तो ये कितना लिखेगा 250/100। ठीक है,
कितना लिख जाएगा एक्स अपॉन भाई, ये बाई का मान है, ये एक्स का मान है, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यानी 24/25, ठीक है। इसकी वैल्यू यही तो निकल के आ गई। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे सिंपल है, इसे शॉर्ट वे में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई गुणा 24/25 बराबर की, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 और वाई बराबर 25, और इन इन दोनों के बराबर, इन दोनों की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 4/15 दे रखी है। वो बोल रखा है, उनने बोल रखा है कि वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितनी है 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, ठीक है। तो इसे काट दो, तो 4 से ये कट जाएगा 24 कितनी बार 4 सिंह 24, और 5 से ये काट दो 25 और 5 थी 15, ठीक है। तो इसे कर लो, तो एक्स अपॉन बाई गुणा इसमें 6 अपॉन बाई में अभी कितनी वैल्यू बची है 5 बची है, तो गुणा 5 लिख देंगे बराबर 1/3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स अपॉन बाई बराबर के 1/3 में ये 5 हैं, ये नीचे हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 5 अपॉन ये 6 किसमें ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणा करते तो एक्स अपॉन बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी 5/18, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/9 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, ये सेम है क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी की तरह सेम है। तो चलिए, थैंक यू।